नमस्कार। एक और वीडियो और एक अच्छी स्टोरी और मैं लेके आ गया हूँ। ये स्टोरी सभी माता पिता को गंभीरता से सुननी होगी और आप पति पत्नी दोनों सुनिएगा। अगर एक सुने नहीं चलेगा, अपनी पत्नी को भी सुनाइएगा। अफ्रीका में एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो YouTube में सोलोमन आइलैंड के कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वो सोलोमन आइलैंड के ऊपर आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, और वो आदिवासी लोगों को वहाँ पर सर्वाइवल के लिए वो लकड़े काटते हैं और उस लकड़े को जलाने के लिए अपने दैनिक रूटीन के लिए। तो लकड़ी काटते समय वहाँ का नियम है कि कोई भी आदिवासी, मतलब सोलोमन आइलैंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हरी वृक्ष ग्रीन ट्री नहीं काटेगा। अगर ग्रीन ट्री काटेगा तो उनको पेनल्टी, पनिशमेंट, सज़ा दी जाएगी। अब धीरे धीरे जो सूखी लकड़ी है वो कभी कभार मिलना मुश्किल हो जाती है। अब आदिवासियों ने उसका एक रास्ता निकाला और वो रास्ता ये था कि सभी आदिवासी एक साथ जाते थे, कोई हरे पेड़ के पास में, कोई ग्रीन ट्री के पास में जाते थे, सभी आदिवासी मिलकर, और वो सब लोग मिलकर वो जो ट्री है, ग्रीन ट्री, हरा वृक्ष है, वो हरे वृक्ष के पास जाके उनको गालियाँ देते थे, बहुत भला बुरा बोलते थे वो वृक्ष को। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता था। धीरे धीरे होता था क्या, वो वृक्ष जो है ना, हरा वृक्ष, वो सूख जाता था और फिर वो काट देते थे। आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं, कोई गालियाँ देने से या भला बुरा बोलने से वृक्ष कोई सूख जाएगा। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो सलमान खान की फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें ये स्टोरी है, तारे ज़मीन पर देख लीजिएगा। इसमें आमिर खान ये स्टोरी सुनाता है। मुझे आमिर खान से पहले ये स्टोरी मालूम थी कि ये सत्य घटना है। बच्चा जब ये स्टोरी में कनेक्शन, बच्चे के कनेक्शन में बोल रहा हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तब से लेकर वो बड़ा बनता है, तब तक माता पिता के द्वारा लगभग 3 लाख से ज़्यादा बार उनको नकारात्मकता वाली बातें सुनाई जाती है। कंटिन्यू उसको नेगेटिव फीडिंग दिया जा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम आलसी हो, तुम शैतान हो। मतलब इतनी सारी नेगेटिव बातें बच्चे को सुनाई जाती है कि बच्चा फिर ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता है। मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर वृक्ष को, एक ट्री को अगर भला बुरा बोला जाए, गालियाँ दे दी जाए तो एक ट्री सूख जाता है, तो आपका बच्चा है। आज के बाद ये निर्णय कर लीजिएगा कि बच्चे को नेगेटिव बातें ना सुनाई जाए। बोलना है तो बच्चे की गलतियों के बारे में डायरेक्ट बोलिए, ना कि बच्चे को बोला जाए। जो बच्चा आपको छोटा सा था तब बहुत अच्छा लगता था, वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है ऐसे ऐसे आपको उसमें प्रॉब्लम्स क्यों दिखना शुरू हो जाते हैं। मेहरबानी करके बच्चे को कभी नेगेटिव बात ना सुनाई जाए, ब्लेम गेम ना की जाए, उसके ऊपर ब्लेम ना किया जाए, आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए। लेबल मतलब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये लेबल, वो लेबल बच्चे के ऊपर ना लगाया जाए। बच्चे को महान बनाना है तो बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें सिखानी पड़ेगी, सकारात्मकता सिखानी पड़ेगी। आप एक कहानी सुनिए आपने, और एक कहानी सुनाता हूँ इसी कनेक्शन में है कि एक आदमी के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। तो उनके परिवार वालों ने सोचा कि हम ये नौकर को बीमार कर दे,
तो परिवार वाला ने सोचा। फिर नौकर आया तो परिवार का मुखिया था, उन्होंने बोला कि रामू आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार जैसा लग रहा है क्या? रामू बोला नहीं नहीं सेठ, मैं तो ठीक हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आज ठीक नहीं हो। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो जो आदमी था, उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको बोला, नौकर को बुला के बोला कि रामू आज तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है क्या? तो नहीं नहीं मालकिन, मैं तो ठीक हूँ। नौकर को भी लगा कि ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कुछ समय के बाद जो मालिक था, उनकी बेटी ने पूछा, रामू काका आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप थोड़े थके थके से लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपको बुखार तो नहीं है? तो रामू ने बोला नहीं बिटिया, हमें बुखार नहीं है। उसके बाद वापस कुछ समय गया और जो मालिक था, उनके बेटे ने बुला के बोला कि रामू काका आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है क्या? और रामू को सही में बुखार आ गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे शब्दों की असर होती है, शब्दों की असर पक्का होती है। वो ब्राह्मण और बकरी वाला उदाहरण है ना, कि ब्राह्मण बकरी लेके जा रहा था और 4 चोर ने तय किया कि हम इस बकरी को ब्राह्मण से ले लेंगे। और एक चोर ने बोला, जंगल में से ब्राह्मण जा रहा था, पहले एक चोर गया और वो ब्राह्मण को बोला पंडित जी नमस्कार। तो बोले, पंडित जी ने बोला नमस्कार भैया। बोलते हैं ये कुत्ता लेके आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते ये कुत्ता थोड़ा है, ये तो बकरी है। नहीं नहीं, आप ये कुत्ता है। बोलते नहीं नहीं, मैं पैसा दे के बकरी लेके आया हूँ। थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ा, दूसरा चोर वहाँ पर पहुँच गया और बोलता है पंडित जी ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? बोलते ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। तो पागल हो क्या? बोलते नहीं, ये तो कुत्ता है, आपको किसी ने आपके साथ चीटिंग की है। तो ब्राह्मण आगे और बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा, तीसरा चोर आया और उसने बोला कि पंडित जी कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण को भी अब लगने लगा कि ये तो साला सब बोल रहा है कि कुत्ता 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 बोल रहा है, सही में तो कुत्ता नहीं है। पंडित जी ने देखा, मगर तो ये तो बकरी ही है। पंडित जी वहाँ से और आगे बढ़े और चौथा चोर वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने बोला पंडित जी ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी को लगा पक्का ये कुत्ता ही है और पंडित जी ने बकरी को छोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे आसपास में वातावरण नकारात्मकता है तो वो नकारात्मकता की असर हमारे ऊपर होती है। हम किसी के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। तो घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, बच्चे को सकारात्मकता सिखाइए, घर में सकारात्मकता वाला वातावरण रखिए। कभी भी नेगेटिव बात बच्चे को ना बोली जाए, बच्चे को लेबल ना करें और बात ख़त्म करो। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, मगर मुझे ये स्टोरी भी सुनानी ज़रूरी लगती है। एक बार मेंढक फ्रॉग, तो मेंढकों की हरीफाई हुई एक टावर में चढ़ने की। एक बहुत बड़ा लंबा सा टावर था और वो टावर के ऊपर चढ़ना था। तो जो यंग मेंढक थे फ्रॉग, वो फ्रॉग ने चढ़ना शुरू किया, सभी 15-20 फ्रॉग ने। तो जो बूढ़े और बाकी के फ्रॉग थे उन्होंने बोलना शुरू किया कि इतने ऊपर मत चढ़ो, गिरोगे तो पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, मत चढ़ो ऊपर। मगर फ्रॉग जो थे और मेंढक थे, वो मेंढकों ने चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मेंढक थोड़े बहुत ऊपर चढ़े और गिरे। बाकी के लोग तो यही बोल रहे थे मत करो ऐसी हरीफाई, ये हरीफाई का कोई मतलब नहीं है। मगर जो मेंढक थे, जैसे जैसे कुछ मेंढक चढ़ते गए और ऊपर चढ़ते गए, चढ़ना शुरू किया और गिरते गए, चढ़ते गए और गिरते गए, और आखिर में सभी मेंढकों में से एक ही मेंढक ऊपर चढ़ पाया, बाकी के सभी मेंढक नीचे गिर गए। जो मेंढक ऊपर चढ़ा था उनको बोला गया, अरे वाह तुम बहुत बहादुर हो, तुमने कर दिखाया, हमें लगा कि नहीं चढ़ पाओगे। सब लोगों ने बोला था कि यहाँ पर ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है,
कोई नहीं चढ़ पाएगा। मतलब जितने भी मेढक है, जितने भी फ्रॉग है, उसमें से कोई वहाँ पर नहीं चढ़ पाएगा, मगर तुम चढ़ पाए। उसका राज क्या है? तो मेढक ने जवाब दिया कि मुझे सुना ही नहीं देता है। मतलब वो बहरा था। तो बच्चे को सिखाना कि दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, अगर तुम्हारे गोल जो है, तुम्हारा लक्ष्य है, वो प्राप्ति करने के लिए कभी कभी बहरा होना भी ज़रूरी है। बहरा हो जाओ, लोगों के सामने ध्यान मत दो। कई सारे लोग ऐसे बोले, कई सारे कलेक्टर बने, अधिकारी बने, तो लोग बोलते थे ये क्या कलेक्टर बने क्या, मगर वो कलेक्टर बन के दिखाया। लोग तो बोलेंगे, नकारात्मकता तो हमारे खून में है। आप पेपर आपके घर पे आता होगा, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में हम कौन सी समाचार पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में हम कौन सा समाचार ज़्यादा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं नकारात्मकता वाले समाचार, बलात्कार के समाचार, हत्या के समाचार, नेगेटिव समाचार हमें अच्छा लगता है। सो नकारात्मकता से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी के पास जाइए। अपने बच्चे को भी ये सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।